उसे पता चलता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी सहेली और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे के करीब आ गए हैं। गुस्से में वो पाइप और दीवारों पर चोट मारकर अपना विरोध जताती है, लेकिन उसकी सहेली केवल मुस्कुराती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये सब पहले से रची गई साजिश थी। कई साल पहले वो और उसकी सहेली एक रिश्ते में थे। दोनों ने मिलकर इस गुप्त कमरे की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में श्याओ मेई का रिश्ता एक युवक से हो गया और उसने अपनी सहेली से दूरी बना ली। इसी वजह से उसकी सहेली के मन में बदले की भावना पैदा हो गई। समय बीतने के साथ श्याओ मेई मानसिक और शारीरिक रूप से टूटने लगती है। अब उसे अपने बॉयफ्रेंड की भी परवाह नहीं रहती, वो सिर्फ आज़ादी चाहती है। दूसरी तरफ उसकी सहेली उसे हमेशा के लिए वहीं बंद रखने का फैसला कर चुकी होती है। एक दिन श्याओ मेई पानी की पाइपलाइन के जरिए बाहर वालों का ध्यान खींचने की कोशिश करती है। एक मरम्मत करने वाला व्यक्ति भी कुछ असामान्य महसूस करता है, लेकिन फिर भी उसकी मदद नहीं हो पाती। इधर श्याओ मेई की माँ उसकी तलाश में लगी रहती है। ब्रेकअप वीडियो को ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है कि वीडियो रिकॉर्ड करते समय वहाँ कोई और भी मौजूद था। ये सुराग उन्हें सहेली तक पहुँचाता है। बॉयफ्रेंड भी धीरे धीरे घर में हो रही अजीब घटनाओं पर ध्यान देने लगता है। उसे लगता है कि शायद श्याओ मेई कहीं बहुत पास ही है। आखिरकार उसे शक हो जाता है कि वो शीशे के पीछे मौजूद हो सकती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि श्याओ मेई ने उसकी सारी हरकतें देख ली होंगी, तो वो उसे बचाने का फैसला नहीं कर पाता। उसे डर होता है कि उसकी बनाई हुई नई जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बाद में सहेली और बॉयफ्रेंड दोनों सच्चाई जान जाते हैं। तभी एक मदद की गुहार वाला संदेश सामने आता है। उन्हें डर लगता है कि अगर श्याओ मेई बच गई तो सब कुछ उजागर हो जाएगा। आखिरकार दोनों गुप्त कमरे में पहुंचते हैं और श्याओ मेई को बेहद कमजोर हालत में पाते हैं। वहां तीनों के बीच टकराव होता है, लेकिन अंतिम क्षणों में बॉयफ्रेंड श्याओ मेई की मदद करने का फैसला करता है और उसे बाहर ले जाता है। कुछ समय बाद दोनों फिर से साथ रहने लगते हैं। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे चलकर पता चलता है कि श्याओ मेई ने अपनी सहेली को उसी गुप्त कमरे में कैद कर रखा है। अब वो कमरा जेल नहीं बल्कि उसकी निजी दुनिया बन चुका है, जहां उसकी सहेली एक बंदी की तरह रहती है और हर दिन उसके आदेशों का इंतजार करती है।